अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी सुपर डुपर कॉमेडी होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि आज की कहानी में क्या होने वाला है। देखा आपने, देखा मैंने फूल वाले को कैसे बेवकूफ बना दिया। कैसे बेवकूफ बन के भीतर देख ही जा रहा था, है ना? हाँ भाई, आप तो किसी को भी बेवकूफ बना सकती है, वो भी बड़ी आसानी के साथ। और सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं ही हूँ। क्या क्या क्या? हाँ बच्चों, आप लोगों ने घर की पूरी सफाई तो कर लिया है ना? देखो मैं कितना प्यारा सा फूल लेकर आई हूँ ना वीआईपी गेस्ट के लिए। अरे हाँ मम्मा, सच में ये तो बहुत ही प्यारा फूल है। हाँ पता है मम्मा, आज आप पता है बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएंगी। हमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, क्यों है ना फातिमा? हाँ मम्मा, आज तो आप हम सब बच्चों पे फख्र करेगी कि हम लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छा काम किया है। अरे लगता है तुम लोगों ने घर की सफाई बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर लिया है। ओ हाँ वही तो, बस वीआईपी गेस्ट आने ही वाले होंगे। मैं उनके लिए कितना प्यारा सा फूल लेकर आई हूँ, देखा? और मोमा वो तो आकर भी चले गए। हाँ आंटी, वो तो अभी अभी आकर गए हैं। क्या 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 क्या? कौन वीआईपी गेस्ट? हाँ कौन आकर चला गया? बताओ मुझे, कौन आया था यहाँ पर? और वैसे भी मैंने तुम लोगों से मना किया था ना कि गेट खोलना नहीं, हरगिज़ भी नहीं खोलना गेट। अरे हाँ, आखिर आया कौन था? कौन था वो दुआ? अरे बाबा जानी, वही ना वीआईपी गेस्ट जिसका मम्मा कह रही थी कि आने वाले हैं, वो आए तो हमने उनकी इतनी सारी खातिरदारी करी है ना फातिमा? आखिर वो था कौन? बताओ मुझे। क्या कि वो तो अरे मामा, वो तो फकीर अंकल थे। अरे तुम लोग उसे अंदर आने ही कैसे दिया? और तो और उसकी खातिरदारी कर रहे थे। हाँ मामा, हम लोगों ने तो उसे सब कुछ खिला दिया। बिरयानी, शीर खुरमा, शामी कबाब, मिठाइयाँ, पुलाव, सारी चीज़ें ही हम लोगों ने उन्हें खिलाया। हमने सोचा कि वो वीआईपी गेस्ट हैं। क्या? ये क्या किया तुमने? हाँ बताओ फातिमा, ये क्या किया तुमने? ओ नहीं मम्मा, वो दुआ बोली थी, मैंने नहीं किया। सॉरी मम्मा, मुझे लगा कि वही वीआईपी गेस्ट हैं। तुम सबकी खैर नहीं है समझी? हाँ उसकी खातिरदारी कर रहे थे, और तो और पूरा किचन समेट के उसे खिला दिया। मैंने तो वो वीआईपी गेस्ट के लिए बनाई थी। हाय वो मेरी मिठाई मैंने वो देसी घी से बनाया था। हाय बेचारा देसी घी। और तो और मैंने मटन बिरयानी बनाया था, इतनी मजे का वीआईपी। हाय बेचारा मटन। और कोना मैंने चिकन का बनाया था। हाँ, सबसे अच्छी वाली चिकन लेकर के आई थी। हाँ, और इन लोगों ने सब सत्यानाश कर दिया है। हाय बेचारी चिकन। और तो और वो पुलाव मैंने 500 रुपए केजी चावल वाला बनाया था। क्योंकि मेरे भाई आने वाले थे, वही वीआईपी गेस्ट थे मेरे भाई। और तुम लोगों ने एक एक चीज, एक एक पतीला साफ करके उस फकीर मनूस मारे को खिला दिया। सॉरी मम्मा, हमने समझा था कि वही वीआईपी गेस्ट है, क्योंकि आपने हमें बताया नहीं था। हाँ आंटी, इसमें तो दुआ फातिमा की गलती नहीं है, हम भी तो यही समझ रहे थे। ओहो, फिर तो मजा आ गया होगा, फकीर की तो आज दावत हो गई होगी। और ये क्या? हाँ भी हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो? हाँ ये लो। अरे अब मुझे क्यों मार रही है? हाँ तो और क्या करूं मैं? अल्लाह खैर करे अब तो। और तो और ये देखिए, सारा पतीला खाली है किचन में भी। अरे अब क्या हो गया? कहाँ से गिरने रोने की आवाजें आ रही है, चीखने की? अल्लाह खैर करे, क्या हो गया है? आग कैसे गिर गई? अरे लगता है मम्मा गिर गई, मैं जाकर देखती हूँ। अरे हाँ, अब क्या होगा? मम्मा कैसे गिर गई? मुझे तो नहीं पता है कैसे गिर गई,
वैसे तेल मैंने नहीं गिराया तो। अरे चलिए आप आराम से तो बैठे। हाय मेरी टांग टूट गई, हाय मैं स्लिप कर गई, अब क्या होगा। चलिए आराम से चलिए चलिए, आए आप यहाँ पे आराम से बैठ जाए, क्यों परेशान हो रही है। हाय मेरी टांग, अरे मेरी टांग। बैठे आप यहाँ पे आराम से, चलिए आराम से बैठ जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाय लेकिन अब मेरी टांगों का क्या होगा। वो तो शुक्र है। क्या मेरी टांग टूट गई और आप शुक्र अदा कर रहे हो। हाँ मेरा मतलब है कि एक ही टांग टूटी है, दोनों नहीं टूटी। उड़ा लो सबके सब, मेरा मजाक उड़ा लो। मम्मा वैसे अजान ने ऑयल गिरा दिया था, अब इसीलिए स्लिप हो गई है। क्या उसने ऑयल क्यों निकाला था। वो फकीर अंकल है ना, वो ना उनके ना सर में दर्द हो रहा था, तो हम लोगों ने ना ऑयल की मालिश किया था। हाँ मम्मा, लेकिन मैंने नहीं बोला था, वो फातिमा बोली थी। हाँ हाँ दुआ, तुम कितना झूठ बोल रही हो, तुमने तो बोला था ऑयल की मालिश करने को। हाँ तो अजान से ऑयल कौन मंगवाया था। मम्मा मैं तो आराम आराम से ऑयल ला रहा था, वो तो डोरा बीच में आ गई थी तो मेरा पाँव स्लिप हो गया और मैं गिर गया था। हाँ तो क्या जरूरत थी उस फकीर मनूस मारे को ऑयल मालिश करने की। हाँ कम बखत कहीं का, एक बार मेरे सामने आ जाना, ऐसी जूती मारूंगी ना मुंह पे उसके, ऐसी जूती मारूंगी ना। हाँ कि वो बेचारा अपनी याददाश्त खो जाएगा। हाँ हाँ आज तो मजा ही आ गया, अब घूम फिर कर आई हूँ। हाँ घर में तो बिरयानी खुरमा सब रेडी होगा, बस जाऊंगी और खाऊंगी। हाँ पता नहीं कम वक्त मारी का कौन वीआईपी गेस्ट आने वाला है, बता भी नहीं दी। हाँ अरे हाय हाय हाय, आप कहाँ चली गई थी। अभी हरिए देखा यहाँ पे क्या हो गया। हो क्या शोर शराबा है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कोई कुछ बताएगा क्या। हाँ भाई होना क्या है यहाँ पर। यहाँ पर फकीर अंकल आए थे और दवा तोड़ाकर चट करके चले गए। हाँ जैसे कोई बिल्ली किचन में घुस जाती है और बिन बुलाए मेहमान की तरह सारी चीजें चट करके उड़ जाती है। अरे हाँ अब होगा क्या, अब ये भी गेस्ट का होगा क्या, हम खिलाएंगे क्या, घर का भी सत्यानाश हो चुका है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। हाँ हाँ तो अच्छा ही हुआ है ना, तुम बता भी तो नहीं रही थी ना कि कौन आने वाले हैं वीआईपी गेस्ट। अगर बता देती तो बच्चों को कम से कम पता ही चल जाता कि कौन आने वाले हैं, और ये सारी गलतियां बिल्कुल नहीं होती, समझ गई। ये सब कुछ किया धरा जरिश की बच्चे सिर्फ तुम्हारा ही है। अरे मेरा कैसे हो गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती तो मुझे आप ही की नजर आ रही है। जब मैं घर पे नहीं थी, घर छोड़ के गई थी फ्लावर लाने के लिए, तो आप कहाँ चली गई थी। आपको तो घर पे रहना चाहिए था ना, अगर आप होती तो ये सब कुछ नहीं होता। हाँ हाँ अगर बताकर जाती तो शायद मैं घर पे रह लेती, और वैसे भी घर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तुम लोगों को तो पता है मैं तो घूमती फिरती रहती हूँ, ये तो मेरी आदत है। हाँ और इस टॉपिक पे मैं बिल्कुल बात नहीं करती हूँ। वैसे कौन कम वक्त वीआईपी गेस्ट आने वाला था, जरा अब ये भी तो बता दो, या अभी तक सरप्राइज ही रखोगी तुम। अरे आने वाला कौन था, मेरे भाई जान आने वाले थे, मेरे प्यारे से भाई जान। हाय अब मैं क्या खिलाऊंगी अपने भाई जान को, ख्याली पुलाव खिला दीजिएगा। हाँ। तो पहले ही बता देती ना बच्चों को कि बच्चों चार्ली मामू आने वाले हैं, इतना वीआईपी कहने की क्या जरूरत थी। क्यों देख रहे हो आप अपनी अम्मा को कैसे कही जा रही है। हाँ और वैसे भी तुम्हारे भाई और उस फकीर में कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं। क्या क्या कह रही हैं आप, हाय मेरी टांग। अरे आराम से आराम से, अब अपने वीआईपी भाई से कहना क्या करके तुम्हारी जो टांग टूटी है ना उसके इलाज का खर्चा पानी सब दे के जाए। हाँ क्योंकि उसी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। दोनों भाई बहन मिलके सब कुछ सब चीज का सत्यानाश करके रख दिया है। अरे अब क्या होगा, दादी माँ और मम्मा में तो लड़ाई हो गई है, अब क्या होगा, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है ना धुआ, ना तो हम इतनी बड़ी गलती करते ना ये सब कुछ होता। हाँ मुझे तो गलती फकीर अंकल की भी दिख रही है, वही बता देते कि वो वीआईपी गेस्ट नहीं है तो हम उनकी इतनी खातिरदारी नहीं करते।
हो, लेकिन वो क्यों बताते? हमें मम्मा से सॉरी करनी चाहिए। हम आइंदा से इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे। हम अकेले में कभी गेट नहीं खोलेंगे। मम्मा ने सही तो कहा था गेट नहीं खोलने के लिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ हाँ, गलती हो गई है। आई एम सॉरी मम्मा, ये सब हमारी गलती है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। हाँ मम्मा, हमें माफ़ कर दें। नहीं बच्चों, गलती तो मेरी थी। मुझे कोई बता देना चाहिए था कि कौन आने वाले है। इसमें किसी की भी गलती नहीं है। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आई एम सॉरी।